अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून के कायद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आपसे फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हिफाजती जमानत पर भी कोई एतराज नहीं, प्रोसिक्यूटर का जवाब। अगर नैब ये कहते कि केसेस बनाए ही गलत है तो फिर केसेस वापस क्यों नहीं ले लिए जाते? आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। ये जेल तोड़ने का केस नहीं है, ना ही जमानत के बेजा इस्तेमाल का केस है। थोड़ा सा भी शक का फायदा हो तो अदालत ने मुलजिम को देना होता है। आजम नजीर तारड़ के दलाइल। 5 साल बाद देखकर ये पूछने पर मजबूर हूं कि क्या ये वही नैब है? पहली दरखास्त पर भी अदालत की ये ऑब्जर्वेशन कि क्या नैब बगैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद था? प्रोसिक्यूटर साहब, जो अवाम का वक्त जाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। खाना केस में भी नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। हाजिरी के बाद जज की जानिब से नवाज शरीफ को जाने की इजाजत। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। सर्कुलेशन के जरिए मुअत्तली की मंजूरी दी गई। सजा की मुअत्तली नवाज शरीफ की दरखास्त पर हुई। निगरान कबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत फैसला किया। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। सजा से मुतालिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरखास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है कि मामला अदालत को रेफर कर दिया है। हतमी फैसला कोर्ट ही करेगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। निगरान पंजाब काबीना की नवाज शरीफ की दरखास्त पर वीडियो लिंक समाअत। कायद नून लीग के वकील आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज के दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरखास्त मुतफिका तौर पर मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सजाएं मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मज़म्मत। शहरी आबादी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले जंगी जुर्म है। फौरी जंग बंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमियों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू।
गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अस्पतालों स्कूलों को निशाना बनाया और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं, जंग के भी कानून होते हैं। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देखकर बहुत दुख होता है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। इसराइल के हाथों मारे जाने वाले अफराद सिविलियन हैं। इसराइल ने ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का इजहार ख़याल। गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरअज़्म है। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का खिताब। इसराइल हमास तनाज़ा का फौरी हल चाहते हैं। हमारा मुतालिबा दोनों फरीकों से जंग बंदी का है। अगर हम इसमें नाकाम हुए तो खिते का अमन मुतासर होगा। हमें दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करना होगा। अरब ममालिक इस मसले के हल के लिए तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का बयान। इसराइली फौज ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मुजालिम में बेलगाम हो गई। सेहोनी फोर्सेस की मज़ीद 320 मकामात पर बमबारी। 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर हमलों में शहादतों की तादाद 5700 से तजावुज़। 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 1850 शहरी लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहोनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ जंगी मशक़ें। वीडियो जारी। मज़ीद हस्पतालों पर बमबारी की धमकी। इसराइली तैयारे गजा के हस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की तर्जमान की तस्दीक। गजा के तमाम हस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारे सेहत का इसराइल के हुक्म पर नज़रसानी का मुतालिबा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर भी इसराइली ज़ुबान बोलने लगे। हमास दहशतगर्द जमात है, उसके खात्मे तक जंग जारी रहनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर की गुफ्तगू। इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये जंग दरअसल बर्बरियत बमुकाबला तहजीब है। दहशतगर्दी से ना सिर्फ यहूदी बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को ख़तरा है। हमास को तबाह करके रहेंगे, नेतन्याहू की धमकियाँ। इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली हमलों और सिक्योरिटी की वजह से एक और काफिला रफा बॉर्डर पर मौजूद गजा में दाखिल ना हो सका। गजा के लिए ये तीसरा इमदादी ट्रकों का काफिला है। मुतासरीन के लिए रोजाना 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हो सकता है इतराज़ात खत्म होने पर फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा, हमें कैसे हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके हैं। AIG ऑपरेशंस पंजाब का मौक़िफ़। चेयरमैन PTI जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कह रहे हैं। मेंबर सिंध का इस्तिफसार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी और असद उमर वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश। पहले भी पेश होता रहा, आज भी हाजिर हूँ। मुआफ़ीनामा लिख कर दे देते हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अना का मसला नहीं बनाया, हाजिर हो गया हूँ। कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। असद उमर का इजहार ख्याल। केस की मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी।
ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। जो ये कह रहे हैं उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। महंगाई में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। सीटीडी में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। समझते हैं अब इस दरखास्त की जरूरत नहीं रही। वकील दरखास्त गुजार शाखावर का मौक़िफ़। कल दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं एक बार इस मामले का फैसला कर लें। क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरखास्त में मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपको दरखास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप इलेक्शन इल्तवाह में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे? जस्टिस अतर मैनुल्लाह का वकील शाखावर से मुकालिमा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद अदालत में पेशी के बाद वापस मरी पहुंच गए। कश्मीर पॉइंट पर वाक़े रिहाइशगाह में क़याम हो गया। सख्त सिक्योरिटी में मरी एक्सप्रेस के जरिए पहुंचे। रिहाइशगाह पर पंजाब पुलिस की नफरी तैनात। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके। नवाज शरीफ मुल्क को बचाने में किरदार अदा करेंगे। कायद नून लीग की तकरीर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। मुल्क को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है। मैं कायद का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की 3 ख़वातीन रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अनली बब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। फरदौस आशिक अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। IPP की जानिब से शमूलियत का खैर मकदम। पाकिस्तान का गौर वेपन सिस्टम की लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा। तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर का तजुर्बे का मुशाहिदा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR। पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जमीन के तनाज़ा के केस में दरखास्त गैर वाज़ेह होने पर वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा दरखास्त में इस्तदा ही दर्ज नहीं, अर्जी नवीस से ड्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? क्या लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं और हड़ताल भी वही। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? दरखास्तों की ड्राफ्टिंग सही ना होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल को नोटिस जारी। अस्करी टावर हमला केस। डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत 24 मुल्जिमान की जमानतों पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की प्रोसिक्यूशन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत। जमानतों पर मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2716 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। वापस आने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। हुकूमती फैसले के पेश नज़र अफगान मुहाजिरीन को 31 अक्टूबर तक मोहलत दी गई।